कुछ शेयर करना है आपको ध्यान के अनुभव? नहीं तो ज्ञान सत्र शुरू करेंगे। मास्टर्स, कुछ कहना है? सर आज मेरी सांसें इतनी छोटी हो गई थी। सिर्फ मेरे को हम्म। से आज्ञा चक्र तक की बस श्वास चल रही थी, ऐसा फील आ रहा था। हम्म। सिर्फ आईब्रो के पास में बस। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें ये सुनकर बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये जो है ना, ये स्थिति जो है ना, बार 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 ध्यान करने से आती है। और ऑनेस्टली और सिंसियरली ध्यान करने से आती है। क्योंकि सांसों के अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना है, और कुछ भी नहीं ये करना है। खाली सांसों के साथ ही जुड़ना है, बस एक रूप होना है सांसों के साथ। जब सांसों के साथ में एक रूप हो जाते हैं ना, तो आगे की प्रक्रिया जो है ना एक होने की, वो फिर सांसों के ऊपर डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। एक रूप होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। एक होना पूरी तरह से हम लोग अपनी अंतर यात्रा कंप्लीट करते हैं, तब हम एक हो जाते हैं। और जब सांसों के साथ जुड़ते हैं ना, तब हमें एक रूप होना है सांसों के साथ। इस सांसों के साथ एक रूप होने से क्या हो जाता है? हमारे मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है कि बोले, इस दुनिया में दो ही मार्ग है। एक मार्ग होता है मन का मार्ग, और दूसरा मार्ग होता है आदेशात्मक, यानी संतों का मार्ग। मन के मार्ग पे पूरी दुनिया चलती है, भौतिक जगत में सब संसारी लोग चलते हैं। मगर जिसे तरक्की करनी है आध्यात्मिक, उसे मन के मार्ग पर नहीं चलना है। मन के मार्ग पर जो चलते हैं, उनके उनकी जो संगत है, उनका जो ये है, उनसे दूर रहना है। और जो उन जिन्होंने मन को काबू में किया, मन को अपने नियंत्रण में लाया, और जो लोग मन के स्वामी बन गए, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ने से हम भी एक दिन अपने मन के स्वामी बनकर, हमें जो अनुभव संतों का है वो अनुभव हमें भी आएंगे। ऐसा है। इसलिए सांसों के साथ एक रूप होना जरूरी है, क्योंकि सांस सांस ही हमारा परम मित्र है। क्योंकि ऐसा मित्र कभी दुनिया में देखा है कि 24 घंटे हमें हमारे लिए काम करने वाला कोई है? 3 शिफ्ट में काम करता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, है ना? हम सोएंगे तो भी उसका काम चालू रहता है। कितनी गहरी दोस्ती है, कितना गहरा रिश्ता है सांसों के साथ अपना, ये समझना जरूरी है। ऐसा ही गहरा रिश्ता होना, वो समझना जरूरी है। अगर हमेशा हम सांसों को पहचानेंगे, तो हमें ध्यान अपने आप लग जाएगा। ध्यान लगाने की हमें कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, अपने आप ध्यान लग जाएगा। क्योंकि सभी योगी, जपी तपी, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, कोई भी, जिन्होंने उन्होंने यही साधना की है, मगर जिसको अलग अलग नाम दिया है। महावीर भगवान ने उसे प्रेक्षा ध्यान नाम दिया है। भगवान कृष्ण ने उसे निश्चल ध्यान नाम दिया है। पतंजलि मुनि ने अष्टांग मार्ग बताया है। गौतम बुद्ध ने अनापान सती कहा है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने उसे ध्यान योग कहा है। अलग अलग भले कितने भी नाम हो, मगर तरीका एक ही है कि सांसों के साथ जुड़ो, बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि एक ही इंसान अपने घर में किसी की चाची होती है, किसी की नानी होती है, किसी की मामी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहू रहती है, मगर एक ही होती है ना। तो एक एक ही, उसको अलग अलग उसके साथ में जैसे रिश्ते जुड़ जाते हैं, वैसे सासों को अलग अलग प्रकार से हम लोग अगर उसको हर एंगल से देखेंगे, तो सासों के साथ में हमारा लगाव बढ़ जाएगा, हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। और सासों के साथ जुड़ने का हमें जो जो आनंद मिलेगा ना, वो आनंद की जो है ना परिसीमा नहीं रहेगी कोई भी। इसलिए सासों के साथ जुड़ने के लिए हम लोग कहते हैं। सासों के साथ जुड़ने से क्या हो जाता है? एक दिन एक जो सास जो है ना, जो हमें मित्र कहते हैं, उन सासों को, वही सास हमारी गुरु बन जाती है। और वही सास, गुरु नहीं, वही सास हमारी डॉक्टर बन जाती राइट। है। उसके बाद में सास, वही सास हमारी एक दिन
डॉक्टर कैसे? क्योंकि आनापानसति ध्यान के बाद में है ना, अगला पड़ाव आता है कायानुपासना। आपने सबने सुना होगा कायानुपासना, है ना? कायानुपासना क्या होता है कि जो शरीर हमें ध्यान करने में मदद करता है, हमारी सहायता करता है, तो वो शरीर को स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा यानी हमारी सांसों का। इसलिए सांसें क्या करती है, यह सांसें जो है ना, हमारे ब्रह्मरंध्र से वैश्विक ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है, उसके साथ में जुड़कर हमारे शरीर में जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस है, जहाँ पे भी ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स यानी जिसको गुत्थियां बोलते हैं, जहाँ पे गुत्थियां हैं वो सुलझने में वो काम पे लग जाती है। जैसे नदी जब सागर को मिलने जाती है ना, तो नदी कभी भी सागर का पता किसी को भी नहीं पूछती, उसको एक ही मालूम है, बहते रहना। कब तक? जब तक सागर को नहीं मिले तब तक बहते रहना। वैसे हमारे सांसें, इसको करने से क्या होता है, सांसें वैश्विक ऊर्जा को लेकर हमें अंदर की यात्रा जो है ना करवाती है। और ये अंदर की यात्रा करवाते वक्त उसके बीच में, जैसे नदी बीच में कितने भी खाड़े आए या कितने भी परेशानी आए, कितने भी एक्चुअली दिक्कतें आएंगी, तो उसको पार करते वो उसे वो आगे बढ़ जाती है नदी, है क्या नहीं? वैसे ही हमारी सांसें जो है ना, बीच में बहुत सारी परेशानी आती है। किसी का शरीर जो है ना वो पूरी तरह से हेवी यानी जड़ जड़ हो जाता है, किसी का हल्का हो जाता है, किसी को शिवरिंग हो जाता है, किसी को बहुत गर्माहट महसूस हो जाता है। ऐसे 8-10 प्रकार के हमें अनुभव आते हैं ये ध्यान करते वक्त। ये अनुभव आने के बाद में समझ लेना हम सही मायने में सही ट्रैक पर हैं। हम जो हमारा जो ध्यान का जो अभ्यास जो है, जो ध्यान कर रहे हो, वो सही मायने में सही दिशा में हो रहा है। क्योंकि ये अनुभव आने ही आने हैं, क्योंकि यही अनुभव ऐसा दर्शाता है कि हम कायानोपासना से आगे बढ़ते हुए, आनापान सती से आगे बढ़ते हुए कायानोपासना अपनी शुरू हो गई है। कायानोपासना यानी क्या? पूरी तरह से अपना शरीर शुद्धिकरण। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी जाओ, किसी आश्रम में जाओ, किसी गुरुकुल में जाओ, या साधारण योगा केंद्र में जाओ, तो पहले हमारी शरीर शुद्धि पे ही भर दिया जाता है। पहले शरीर शुद्धिकरण ही बहुत ये फंडामेंटल है, यानी नींव है। क्योंकि शरीर शुद्ध रहेगा तो ये आगे चलकर आप तरक्की कर सकते हो। योगा की योगा की जो विधि है वो अलग अलग होती है। योगा में शरीर शुद्धिकरण अलग अलग तरीके से करवा लेते हैं। कोई जल धोती करा के लेते हैं, जल नेति करते हैं, सूत्र नेति करते हैं, वाक धोती करते हैं, अलग अलग धोती के प्रकार जो है वो करवाते हैं, ठीक है नहीं? इससे क्या होता है, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। वमन करवाते हैं आयुर्वेदा में, जो है ना पंचकर्म करते हैं ना, उसमें वमन भी करवाते हैं। तो वमन से भी हमारे अंदर के जो भी इम्प्योरिटीज है, जो पूरा शरीर जो है ना वो डिटॉक्स होता है वमन करने से। ये शरीर शुद्धिकरण जो है ना, ये योगा में जो सिखाया जाता है या आयुर्वेदिक में जो हमसे कराया जाता है, वो अपने आप ध्यान करने से होता है। ये मुझे कहना है, ओके। ध्यान करने से अपने आप होता है। तो हमारी जल्दी जल्दी तरक्की ध्यान में, बहुत लोग बोलते हैं हम सालों से ध्यान करते हैं, मगर हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोग कई जन्म से हमारे गार्बेज को साथ ढोते आ रहे हैं। गार्बेज यानी कर्जा। वो कर्जा जब तक हमारा पूरा हम लोग नहीं मेकअप करते या पूरा नहीं भरते, तब तक हमें हमारी शुरुआत किसी अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शुरू नहीं होती। पहले अगर पुराना कर्जा भरेंगे तो ही बैंक नया कर्जा देती। पुराना कर्जा नहीं भरेंगे तो हम लोग कैसा नया कर्जा मांग सकते? नहीं मांग सकते। इसलिए ध्यान में है ना, हमारी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा, हमारे जो कर्म जो है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित, दूसरा होता है क्रियामान, तीसरा होता है प्रारब्ध।
संचित यानी क्या, वर्तमान में का जो कर्म करते हैं वो जो गोडाउन में स्टोर होता है, जिस गोडाउन में स्टोर होता है उसे संचित कहते हैं। और वही जब वो संचित में जमा किया हुआ जो कर्म है वो जब मैच्योर्ड होता है, यानी जैसे हम लोग एफडी में पैसा रखते हैं, उसकी जब डेट आती है, मैच्योरिटी डेट आती है, तो मैच्योरिटी के बाद में हमें उतने डबल पैसा मिलता है। मैच्योरिटी डेट के टाइम हमें डबल पैसा मिलता है। वैसे ही हमारे कर्म जब मैच्योर्ड होते हैं तो वो प्रारब्ध प्रारब्ध रूप में हमारे सामने हमारे भुगतने के लिए आते हैं। जैसे दत्त गुरु को 3 मुख है, वैसे हमारे कर्म को भी 3 मुख है। एक मुख होता है संचित, दूसरा मुख होता है क्रियमान और तीसरा मुख होता है प्रारब्ध। इसीलिए पीछे जो संचित के गोडाउन में, संचित के अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या जमा किए हमें नहीं मालूम। इसलिए वो जो है ना, वो बैलेंस शीट पहले हमें ये करनी पड़ती है। कर्मों की बैलेंस शीट है ना, हमें बैलेंस करनी होती है। और ये उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? कर्मों की बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखने वाले कौन होते हैं? संत महात्मा होते हैं। इसीलिए कहीं भी जाओ दुनिया में तो हमें माध्यम की जरूरत रहती है, मीडिया की जरूरत रहती है। जैसे शादी ब्याह में करने जाएंगे तो ब्राह्मण की जरूरत रहती है, पूजा पाठ भी घर में सत्यनारायण करना ब्राह्मण की जरूरत रहती है। वैसे भगवान से जुड़ने के लिए हमारे और बीच में ना हर एक संत महात्मा होता है, और वो संत महात्मा की बहुत जरूरत होती है। और वही संत महात्मा हमें ज्ञान देकर आगे बढ़ाते हैं और आगे ले जाते हैं। मेरी जो जर्नी जो है ये 38-40 साल 40 साल की है। मैंने आज तक है ना श्रवण बहुत किया है। मैंने एक बार खाना नहीं खाया मगर श्रवण किया है। क्योंकि श्रवण करने से क्या होता है, श्रवण करने से अपने जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाते हैं। श्रवण करने से है ना हमें हमारी जो बिलीफ सिस्टम जो है, जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं है ना बिल्कुल अपने आप टूट जाती है। ध्यान करने में आनंद और मजा क्यों नहीं आता है? ध्यान करने में अच्छे अच्छे अनुभव क्यों नहीं आते? क्योंकि हम लोग जो है ना, हमारे पुरखों ने जो करने के लिए बताया था, पूजा पाठ हो, स्तोत्र मंत्र हो, जो जो भी हो, पारायण हो, पठन हो या व्रत वैकल्य हो, वो ही हम करते आ रहे हैं ना। तो वो करने के बगैर हम लोग ये हट के अलग ही कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग है ना ज्यादा 100% हमारा विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे पुरखों ने एक बताया और आप अलग ही बता रहे हैं। तो हमारे इंद्रियों को है ना आदत नहीं है झट से किसी नया जो है ना डिसीजन लेकर वो नया काम करने की। हमारे किसी भी इंद्रियों को आदत नहीं है, ना ज्ञानेंद्रियों को आदत है ना कर्मेंद्रियों को है। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय यह स्थूल इंद्रिय है, तो अंतरेंद्रिय है सूक्ष्म इंद्रिय है। तो स्थूल इंद्रियों को आदत नहीं तो सूक्ष्म को कैसी आदत लगेगी? इसीलिए पहले हमें स्वाध्याय सज्जन संगत्य करते हुए हमारे स्थूल इंद्रियों का पैटर्न ही टोटल बदलना है। क्योंकि जब तक उसकी आदतें हम स्थूल इंद्रियों की जब तक नहीं बदलेंगे, तब ये स्थूल इंद्रिय हमें सहयोग नहीं करती। शुरू शुरू में देखो, जब ध्यान को बैठेंगे ना तो 10 मिनट बैठेंगे तो हमें लगता है कि हमारे ध्यान 1 घंटे का ध्यान हो गया। मगर ध्यान में जब तरक्की होती है ना तो 1 घंटा बैठने के बाद में लगता है अरे हम लोग 10 ही मिनट बैठे, 5 ही मिनट बैठे, ऐसा लगता है। क्यों होता है? क्योंकि हिंदी में एक कहावत है कि जैसी लगन लगेगी ना वैसे आप मगन होते जाओगे। तो एक मीरा भाई का गाना भी है ना, ऐसा अभंग दुआ भी है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, है ना। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो हरी हरी हरि गुण गाने लगी। ऐसी हमारी दशा होती है। ये दशा जो है ना, जब तक लोग घर वाले भी तुम्हें पागल नहीं बोलेंगे तब तक ये करना है। जब घर वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सगे संबंधी, जो भी रिश्तेदार आपको जब पागल बोलेंगे ना तो समझ जाना अपनी तरक्की हो गई। पागलपन ये सर्टिफिकेट है ध्यानियों का।
वो पागलपन है ना, दिल और दिमाग में सवार होना चाहिए, तो ही ध्यान में तरक्की होती है। ये पागलपन सवार होना बहुत जरूरी है। कोई अच्छी चीज करने के लिए हम लोग कैसा, कोई भी कोई चीज हमें अच्छी लगती है, नई सीखनी है, या ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो हम कैसा झोंक देते हैं उसमें पूरी तरह से, हम शातिर या माहिर बनने के लिए। या कोई भी गाना सीखने के लिए हम लोग कितना समय देते हैं रियाज करने के लिए। वैसे ध्यान यह रियाज ही है। कभी भी आपको शातिर बनना है, माहिर बनना है, कुशल बनना है, स्किल्ड बनना है किसी भी क्षेत्र में, तो रियाज करना बहुत जरूरी होता है। और जो रियाज करने वाला अपने हाथ में कभी भी घड़ी पहनता नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म का रियाज करते वक्त बार बार घड़ी देखोगे तो सही मायने में वो रियाज नहीं है। वो अपने आप पर बोझ है, वो घड़ी भी बोझ है और जो कर रहे हैं वो भी बोझ है। इसलिए रियाज करते वक्त कभी भी घड़ी देखनी नहीं है, घड़ी पहननी भी नहीं है। क्योंकि ध्यान हमें समय के परे ले जाता है। ध्यान हमें टाइम और स्पेस के परे ले जाता है। टाइम यानी समय, स्पेस यानी अवकाश। समय और अवकाश के परे लेने वाला जो ध्यान है ना, वही ध्यान हम रोज कर रहे हैं मास्टर। इसलिए आपको ये जो आप ध्यान कर रहे हो ना, मैं आपको सबको भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आपको ध्यान कम से कम बैठकर एक एक घंटा ध्यान करने की और ज्ञान सुनने की आपने आपके सभी इंद्रियों को आदत लगा दी है। अगर ये आदत हमें बचपन से होती तो हम आज नहीं। कहाँ से कहाँ होते, है क्या नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बाकी मालूम नहीं पूरे देश का, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आनापानसती ध्यान सिखाने के लिए जीआर निकाला है। जीआर यानी क्या बोलते हैं उसको, अधिसूचना, वट हुकुम बोलते हैं उसको, अधिसूचना। जीआर यानी क्या, पारित करना। ये जो नियम जो है ना, वो पारित करना। वो ब्रह्मश्री पत्री सर ने जो 60 बुक लिखी है, उसमें से एक बुक है, वो बुक का नाम है आजीवन विद्या। उस बुक का नाम है आजीवन विद्या। ये आजीवन विद्या के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये आनापानसती ध्यान स्कूल में, कॉलेजों में, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, कहीं पे भी सिखाने के लिए अनुमति दी है। क्योंकि वो बुक आप लेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, उसमें नंबर भी दिया हुआ है गवर्नमेंट का, बाकायदा आउटवर्ड नंबर रहता है कि जो जीआर निकाला है ना, उसका नंबर की, जीआर यानी घोषणा पत्र, और वो कायदे से वैलिड होता है, क्योंकि उसने सरकार दरबार में उसको निर्णय लिया रहता है। इसलिए वो बता के आप आपके अगल बगल में कितने भी प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पे जाकर आप ये ध्यान सिखा सकते हो। और ध्यान सिखाने के लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन होना जरूरी है या डबल ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं। डिग्री एक ही होनी चाहिए कि लगातार सांसों के साथ में जुड़ना जरूरी है। आंखें खुली रहते भी हमें, ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि आंखें खुली रखकर भी हमें एक वक्त एक समय एक ही काम करना है। ब्रह्मश्री पत्री सर क्या कहते हैं, यू टॉक while you talk, you walk while you walk, you eat while you eat, you drink while you eat drink। यानी एक समय एक ही काम करना, इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। इस माइंडफुल की आदत हमें लगानी है जब हमारी आंखें खुली हो। ये माइंडफुल की आदत जो क्या है, एक समय एक ही काम करना। हम लोग कभी कभी मल्टीटास्क करते हैं। खाना भी पकाते हैं और खाना परोसते भी हैं, और खाना परोसते परोसते कभी कभी बीच में खाना भी टेस्ट करते हैं। यानी ये मल्टीटास्किंग हो गया। ये मल्टीटास्किंग नहीं करना, एक ही समय एक ही
एक तो परोसो, उसके खाना पकाओ, खाना पकाने के बाद में उसको फिर बाद में परोसो, और परोसने के बाद में फिर खाने को शुरू करो। एक ही वक्त एक ही काम करो। ये आदत है ना लगाने से हमारे ध्यान में तरक्की होती है। क्योंकि जब ध्यान में हम बैठते हैं ना, तो हमारे मन को ये आदत होती है कि हमारे मालिक को एक समय विचार करना भी पसंद नहीं है, दुखी रहना भी पसंद नहीं है, बाहर के दृश्य जगत का विचार करना भी पसंद नहीं है। और सांसों के साथ कैसे जुड़ेंगे हम? क्योंकि बाहर की दुनिया को पूरी तरह से भूलने के बाद में ही आप सांसों के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, शुरू शुरू में आंख बंद करने के बाद में बाहर की दुनिया के सभी चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। और उस वक्त क्या हो जाता है मालूम है? पूरे दिन में हमारे खिलाफ किसी से अनबन हुई होगी ना, तो वो चित्र पहले ध्यान में आता है। तो अनबन जो है ना, वो ध्यान में नहीं आने के लिए क्या करना होता है हमें? फॉरगेट एंड फॉरगिव, बस ये करना है। तो फिर वो ध्यान में आपको तकलीफ नहीं देगा वो इंसिडेंट। एक तो परिस्थिति हमारे ध्यान में आती है, अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो तो वो ध्यान में आती है। कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो वो ध्यान, प्रतिकूल हो व्यक्ति तो वो ध्यान में आता है। और तीसरी, इवेंट, कोई घटना हो, वो हमारे मन के खिलाफ हो या प्रतिकूल हो, तो वो भी ध्यान में आती है। ये तीनों जो ध्यान में जब आते हैं ना, तो हमें ध्यान से भागने का मन करता है, बस ये मेरा काम नहीं है। तो बहुत सारे मास्टर जो है ना, तो बीच में अधूरा छोड़कर बोलते हैं माफ करो, ये हमारा काम नहीं है, बीच में छोड़ते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, डटे रहना है, लगे रहना है। ब्रह्मश्री पत्री सर बोलते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, एक जगह बोलते हो, ब्रह्मश्री पत्री सर बोलते लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ना नहीं किसी भी हालत। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। हिंदी में क्या होता है इसका भाषांतर? जो भागने वाले हैं वो कभी जीतते नहीं हैं, और जो जीतने वाले हैं वो कभी रन छोड़कर भागते नहीं हैं। हमें रणछोड़ दास नहीं बनना है। ध्यान के लिए आए हैं तो हमारा सुबह ध्यान, दोपहर को ध्यान, शाम को ध्यान, रात को ध्यान। यही दिलो दिमाग में भूत सवार होना चाहिए ध्यान का। भूत नहीं बोलूंगा उसको, नहीं तो आप निगेटिव उसका परसेप्शन नहीं, कहने की बात है। लेकिन ध्यान 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 ध्यान, बस ध्यान ही। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक 4 लाइन के एक श्लोक में बताया है। तो वो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद में, जब सबको मिलने के बाद, सबको मिलने जाते हैं और सबका वो जब जब विदा लेते हैं, सबको नमस्कार करके अपने गोकुल में जाने निकलते हैं, द्वारका जाने निकलते हैं, तो सब लोग उसे कुछ ना कुछ तो पूछते हैं। तो आखिर में उत्तरा मिल जाती है भगवान कृष्ण को। उत्तरा यानी अभिमन्यु की बीवी, अर्जुन की बहू। ये उत्तरा भगवान कृष्ण को पूछती है कि भगवान, अभी हम लोग इतनी बेवा यानी विडो है, विधवा है, ये विधवा औरतों ने किसके भरोसे जीवन जीना चाहिए? हमें आगे की जिंदगी कैसी जिए? तो भगवान कृष्ण उसे कहते हैं, मैं जो कहता हूँ वो बात ध्यान से सुनो और उस पे 100% अमल करो। तो भगवान कृष्ण उत्तरा जी को कहते हैं, पूजा कोटि समस्तोत्र, पूजा कोटि समस्तोत्र, स्तोत्र कोटि समजपा, कोटि जप कोटि सम ध्यान, कोटि ध्यान समोलय। ये 4 लाइनें सिर्फ बताई इसको, उत्तरा जी को। इसका अनुवाद ऐसा है कि पूजा कोटि समस्तोत्र यानी कोटि करोड़ों बार पूजा करने से जो फल मिलता है, तो वो एक बार स्तोत्र बोलने से मिलता है। और करोड़ों बार स्तोत्र बोलने से जो फल मिलता है,
तो एक बार जाप करने से मिलता है, और करोड़ों बार जाप करने से जो फल मिलता है, जो अनुभव मिलता है, वो एक बार ध्यान करने से मिलता है। और करोड़ों बार ध्यान करने से जो फल और या अनुभव मिलता है, वो एक बार समोलया यानी समत्व में, यानी वननेस में, यानी समाधि अवस्था में जाने से मिलता है। यह भगवान कृष्ण ने किसे कहा? उत्तरा जी को कहा। तो उत्तरा जी को अपना उत्तर मिल गया। तो उत्तरा जी को निमित्त करके हम सबको ये बताया भगवान कृष्ण ने, क्योंकि जीवन में जहां सुख आता है उसके पीछे दुख हमेशा आता है। जो दुख दुख आता है ना, तो उसके पीछे सुख आता ही है। मगर ध्यान हम लोग किस लिए कर रहे हैं कि सुख और दुख है ना, ये कैंची है। वो कैंची में हमें नहीं अटकना है। हमें ना सुख के पीछे दौड़ना है, या दुख से हमें ये होना है, नाराज होना है या उदास होना है। तो सुख के दुख के परे लेके जाने वाला ये ध्यान है। और सुख दुख के परे है ना शांति है, सुख दुख के परे समाधान है, सुख दुख के परे आनंद है, सुख दुख के परे परमानंद है, सुख दुख के परे महानंद है, सुख दुख के परे ब्रह्मानंद है, सुख दुख के परे आत्मानंद है। सुख दुख के परे पूरे संसार का जो आनंद है ना, ये सुख दुख के परे है। सुख दुख के परे जाने के लिए ध्यान करना जरूरी है। और इसीलिए ध्यान कब करना है, ये आखिर में मैं बताता हूँ। हमारा समय अभी हो गया है, क्योंकि जो समय हम लोगों ने तय किया है उसमें ही बोलना जरूरी है, क्योंकि लोगों को सुबह भी जल्दी उठना है। तो हमें ध्यान कब करना है? ध्यान हमें जो है ना, हमारा मूड जब अच्छा हो तभी ध्यान करना है। हम जब दुखी हो तब ध्यान नहीं करना है। हम किसी पे नाराज हो तो ध्यान नहीं करना है। घर में अगर झगड़ा हुआ है तो हमें ध्यान नहीं करना है उस वक्त, क्योंकि शुरुआत अच्छी तो उसका अंत अच्छा हो जाता है। शुरुआत गलत तो अंत भी गलत हो जाता है। तो दुख में नहीं ध्यान करना है, नाराजी में ध्यान नहीं करना है, चिड़चिड़ापन हो तो उसमें ध्यान नहीं करना है, और मन अशांत हो तब ध्यान नहीं करना। तो आप बोलोगे तो ध्यान कब करना है? इसके लिए तो हम ध्यान कर रहे हैं, राइट। अशांत मन को शांत करने के लिए। क्योंकि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास, एक सूरज के ऊपर ऐसा, सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ने के बाद में नीचे कागज होता है ना, वो कागज है ना बिल्कुल वो जल जाता है। मालूम है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। हाँ। यस सर। वैसे हम आंखें बंद करने के बाद में है ना, ये हमारा जो ये है भ्रुकुटी मध्य बोलते हैं इसको, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। और जो आप अगर दुख में है तो दुख अंदर ले जाता है। आप चिंता कर रहे हो तो चिंता अंदर लेके जाता है। अगर नाराज हो तो नाराजी अंदर लेके जाता है। और अगर आप अशांत हैं तो अशांति अंदर लेके जाता है। ये कौन? ये मैग्नीफाइड ग्लास। तो उस वक्त हमें नहीं करना है, चौकन न रहना है, शांत रहना है, और मूड को हमारे ठीक करना है। मूड को ठीक करने के लिए क्या करना है? ध्यान शुरू करने के पहले आईने के सामने बैठना है, और आईने के सामने बैठकर खुद को देखना है। खुद को जैसे है वैसे स्वीकार करना है। खुद के साथ मुस्कुराना है। खुद को आई लव यू बोलना है। जितनी बार बोलो उतना कम है। बोलो खुद को आई लव यू। सुनील आई लव यू बोलो, जितनी बार बोलना है उतनी बार बोलो। सुनील आई लाइक यू बोलो, जितनी बार बोलना है उतनी बार बोलो। सुनील आई हग यू, ऐसा करो आईने के सामने। सुनील आई हग यू। ऐसे बहुत सारे टेक्निक है। सुनील आई बिलीव यू 100%। आई सुनील आई ट्रस्ट यू 100%। सुनील आई फॉरगिव यू 100%। एंड सुनील आई थैंक यू सो मच 100%। ये सब कुछ बातें जो है ना आईने के सामने करो, आईने के सामने बैठो, फिर आपका मूड अच्छा हो जाएगा।
और मूड अच्छा होने के बाद में बड़े स्माइल के साथ में ध्यान करने को बैठो। तब तक ये मूड बनाने के लिए 5-10 मिनट आपको लगेंगे। तो उसके बाद में जो पूरे दिन में जो भी हुआ है अनबन आपके साथ में, हाँ, वो पूरी तरह से भूलने की ताकत जो है ना, ये सेल्फ लव थेरेपी यानी मिरर थेरेपी में है। तो मिरर के सामने बैठ के ये करो। हाँ, तो आपको ध्यान में बैठे बैठे आपको आनंद आएगा, आपको आनंद महसूस भी होगा और तुरंत आप सांसों के साथ में जुड़ जाओगे, क्योंकि सांस ये हमारा मित्र नहीं परम मित्र है। क्योंकि 24 घंटे काम करता है ना, तो 24 घंटे काम करने के बाद कभी उसको धन्यवाद दिया है? कभी उसको टाइम पे पगार दिया है? कभी उसको बोनस दिया है? कभी उसको ग्रेजुटी दिया है अपनी सासों को? बेचारा 3 घंटे तीनों शिफ्ट में काम करता है, दिन रात काम करता है, अपने जन्म से लेकर हमने मरते दम तक हमारे लिए वो काम करता है। तो कभी उसको धन्यवाद दिया है? तो ध्यान नहीं लगता तो सासों को अपना वो ध्यानी बन जाओ, ऐसा पत्री सर कहते हैं। तो सासों को धन्यवाद 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 दे दो, सासों को हक करो, सासों से प्रेम करो, सासों को रिस्पेक्ट दे दो, सासों के ऊपर बिलीव करो, सासों के ऊपर ट्रस्ट करो, सासों को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो जैसी ये वो, और सासों को फॉरगिव करो। फॉरगिव क्या करेंगे, क्योंकि उसके ये एहसान हमारे ऊपर बहुत है। और सासों को जितना अनगिनत बेशुमार जितना धन्यवाद दो उतना धन्यवाद दो, तो अपने आप आपका ध्यान लग जाए। तो अपना समय यहाँ पर हो गया है। जितनी बातें करूं, मैं सुबह तक बोलते रहूंगा तो आप सुबह तक बैठे नहीं रहोगे यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र वनडे मैच की तरह हो गया है, 2020 मैच की तरह हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा, और आपको ये ध्यान सत्र जो है, सर एक मेरे बात सभी पूछनी आज थी। तक मुझे मिले हुए गुरु सदगुरु महागुरु सतपुरुष परमहंस जपी तपी योगी मुनि ऋषि सब साधक मास्टर्स, मेरे मेंटोर इंस्पिरेटर सत्पुरुष महात्मा राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि, सभी के चरणों में अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए ये ज्ञान और ध्यान सत्र समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को यहाँ पे अर्ध विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर 2 मिनट क्वेश्चन बोलिए आंसर कर मास्टर, सकते हैं अगर किसी को सर कुछ। कुछ कमी दो रह मिनट गई तो बोल दीजिए। हाँ, तो मैं भी मैडम सीख रहा मेरे हूँ को आपसे। पूछना था। मैडम बोलिए सर दो बोलिए मिनट के लिए नीरज। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर ले, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी, हाँ, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि सर क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना है तो 2-4 मिनट के लिए कर ले। आवाज नहीं आ रही। बस नहीं आ रही। कामिनी जी आप बोलिए, सर को आप बोलिए। हाँ हाँ। सर मेरे को ना जैसे नीतू की आपने ये आवाज कहाँ है? बताया ना, रुकआउट के मेरी लिए आवाज कह आ दे। रही। क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहे हैं। सर मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ। सर हमको आवाज आ रही है, प्लीज एक बार आप चेक आवाज क्यों करेंगे। नहीं आ रही? ईयरफोन निकालो या ये हेडफोन होगा निकाल लो। सर हम लोग को निकाल सबको के आ बात रही है हम आवाज। लोग को हम लोग को आ रहा है और स्पीकर ऑन करो, फुल करो स्पीकर। सर आपकी आवाज आ रही है, भैया हमारी आपको नहीं आ रही। आप म्यूट है शायद। म्यूट आवाज क्यों म्यूट। नहीं आ रही? चार म्यूट है शायद। आवाज नहीं आ रही। बोलिए अरुंधति जी। हाँ हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आवाज नहीं आ रही ध्यान। है ना? आवाज ही नहीं हाँ, आ रही। हम लोग को तो आ रहा है। हम्म। एक मिनट, एक मिनट।
अमिनी जी पूछिए, क्या पूछना साहब के सर। भी आएगी आप। मेरी आवाज तो आ ही नहीं रही उनको। हाँ, सर मेरी आवाज आ रही है बोलिए। आपको? सर आप जो ये बता रहे थे ना कि हाँ ध्यान में एक मिनट, टाइमिंग शरीर जो देखिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए। सर आप हाँ ये बोलिए। कह रहे थे ना कि ध्यान में शरीर जड़ हो जाता है पत्थर की तरह, तो ऐसा मेरा हो हम्म जाता है। हम्म तो उस समय क्या करें? बहुत दर्द होता है शरीर में, ऐसा मन करता है खड़े हो जाओ, हाथ पैर हिलाओ अपने। होने दे, बहुत अच्छी बात। उल्टा तालियां तो बजाओ उस टाइम, क्योंकि जब जब वेदना होती है ना, सुनो, हाँ बहुत जब तेज वेदना होती है। होती है ना, तो कायानोपासना जो सांसें जो हमारी जो है, जहां पे ब्लॉकेजेस है ना, वो ब्लॉकेजेस क्लियर करने का काम करती है। तो जी। वो ब्लॉकेजेस क्लियर करते वक्त आपको, जिसकी ब्लॉकेजेस है उसे वेदना होगी ना। तो उस एक समय क्या उदाहरण से करें? बताता हूँ आपको। हाँ उस समय स्वीकार करो जो भी जी। घटित हो रहा है अपने शरीर के साथ, मन के साथ। हम्म, बहुत तहे दिल से आप स्वीकार करो उसको, स्वीकार भाव से स्वीकार करो, उसको अपनाओ, जो भी घटित हो रहा है अपनाओ, धन्यवाद बोलो, जी सांसों को धन्यवाद दो, क्योंकि आपकी वो क्लिंजिंग कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं पूरे शरीर को। इसलिए वो डिटॉक्स टेक्निक को कायानुपासना कहते हैं। जी कायानुपासना। जी। होने दो। ये पता नहीं, इसलिए लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा शरीर तो बहुत फूल जाता है, जड़ हो जाता है। तो कोई कोई जी। आधे में छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने ये सब बताया आपको कि ऐसे अच्छा। ऐसे होता होगा। तो डरना नहीं है, बिंदास करना है, तरक्की है, आप सही मायने में सही दिशा में और चल रहे हो, फिर आपकी गाड़ी काफी ट्रैक देर पर तक है। तो मैं सहन करती हूँ, काफी देर तक तो सहन होता है, फिर हाथ पैर हिलाना पड़ता है मेरे को, इतना दर्द होता है। वो होने सही दो, है या होने दो। गलत? गलत है बहुत सही है, कि क्योंकि नहीं नहीं सही है, क्योंकि नहीं, मैं होने हाथ दो। पैर हिलाती हूँ तो वो गलत है क्या? नहीं नहीं, हाथ पैर हिलाना चाहते हो तो ध्यान में उठने के बाद में आप हिला सकते हो, ऐसा कुछ अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। बाद में अच्छा हिला सकते उसमें हो, नहीं लेकिन हिला। ध्यान, जब आप स्थिर बैठते हो ना, सुखम स्थिरम हाँ। आसनम, उस वक्त आपको अच्छा। नहीं हिलाना है जानबूझकर। हाँ, हाँ। बाद में हिला सकते हो आप। ठीक है। अच्छा। हाँ। अरे एक मेरे को बिंदु भी दिखाई देता है, ब्लैक। अच्छी बात है ना। बिंदु कौन सी, पिक्चर वाली बिंदु नहीं ना? नहीं नहीं, ब्लैक। अच्छा अच्छा, डॉट डॉट, हाँ डॉट। हाँ डॉट दिखाई दे। मैं बीच बीच में हंसाता रहता हूँ। नहीं ठीक है सर, बहुत हाँ। ठीक है देखो, सर। देखो मैंने कहा था कि जी। हमें फोकस करना है, सांसों के ऊपर फोकस करना है। हाँ तो जी जी। फोकस करने के लिए हमें ना, फोकस करने के लिए ना योगा में हमें सिखाया जाता है, बिंदु त्रटक और ज्योति त्रटक है ना, योगा में सिखाया जाता है, मालूम है जी आपको? जी तो सर। ये दो जी। त्रटक किस लिए सिखाया जाता है? एक समय हम्म, एक ही जगह पर एक वक्त ध्यान दो, इसीलिए। तो वो अच्छा। बिंदु दिख रहा है तो अच्छी बात है, वो बिंदु को ही देखो, क्योंकि ये अच्छा। कब बिंदु आपका सिंधु बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे अच्छा। जो जर्नी है ना, बिंदु से लेके सिंधु तक है, सिंधु यानी समुंदर, सागर। जी। बहुत बढ़िया। है ठीक कि है। नहीं? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद और किसी को कोई पूछना धन्यवाद। है? और बोलो अरुंधति जी बोलो क्या बोलो। पूछेंगे? क्या अरुंधति जी क्या पूछने से आपकी जाए, पूछिए साहब के आप, साथ। आपकी खिड़कियां खोलो देवियों, आपको दर्शन लेने आया हूं मैं, दर्शन तो दे दो, कम से कम दर्शन देने में कंजूसी मत करो। हाँ, बहुत कुछ लिख दिया बोली। सोनिया मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जो नमस्ते, बोलिए। हाँ, जो आप बोला था अभी, दर्द होने से अच्छा है। मुझे पहले करा था तो मालूम नहीं, आज पता चला पैर का राइट पैर बहुत दर्द हुआ था, लेग। हम्म अभी नहीं है, हम्म खत्म हो गया वो। हम्म हम्म इतना दर्द करता था ना वो, मुश्किल हो जाता है बैठने के लिए, ऐसे होता था। हम्म। अभी नहीं है, ठीक हो हम्म। गया वो। वो तो होना ही है उसको, हाँ उसको हाँ। होना ही है, क्योंकि दर्द, देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप जब हमारे घर के मंदिर में जब दिया लगाते हो ना, छोटा सा हम्म दिया लगाते हो, ऐसा क्या सर? तब जब हमारे दिया का तेल ऐसा जब क्या? खत्म होने का होता है ना, तो बाती है हम्म। ना बड़ी हो जाती है, मालूम है आपको? हाँ। हाँ हाँ वो हाँ जो जोत है ना, जोत वो बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? हाँ। वो जब बुझने को आती है इसलिए वो बड़ी हो जाती है।
हम्म दर्द इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो गुड बाय टाटा करने के लिए वो बड़ा हो जाता है। हम्म तो दर्द बड़ा होने जाने के बाद में समझ जाना कि अभी वो गुड बाय टाटा बोलने को इसमें है, मूड में है कि नहीं? हम्म हाँ, हम्म सोनिया जी। मेरा भी ऐसा ही इसलिए मैं, था सर। हाँ तब सुबह पैर नीचे डालना नहीं हो रही था पहले। जब मैं हाँ, ध्यान ध्यान पे आ गई ना, तब से धीरे धीरे वो हल्का हो गया, कम हो गया। मैं दवाई हम्म कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। हम्म हम्म। हाँ सर। तो ध्यान होने के बाद में ना, हमेशा ये हाँ। आपके जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है ना, ये हमारे सब सब बच्चे हैं। अच्छा। उनसे है ना ऐसा टच थेरेपी दे दो अपने घुटने को। थैंक यू वेरी मच, मेरे घुटने आप कितना काम करते हो, मुझे पूरा दिन भर खड़ा रखते हो। ऐसा कभी बोला है आपने अपने घुटने घुटने को, आपके पिंडलियों को, अपने थाइस को, सबको बोलो ना ध्यान होने के बाद में। हाँ, और सब आपका सहयोग दे रहे हैं, इसलिए आप ध्यान कर रहे हो आनंद से, है क्या नहीं? और ये सब लोग आपके आनंद के लिए सब लोग सहयोग दे रहे हैं, तो उनको धन्यवाद नहीं दोगे तो कैसा चलेगा? सबको धन्यवाद दो, ऐसा हाथ फिर घुमाओ उनके ऊपर, पिंडलियों के ऊपर, पैर के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर, टखने के ऊपर, पैरों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, सब के ऊपर ऐसा हाथ घुमाओ। नहाते वक्त भी ऐसा ऐसा, खाली ऐसा साबु मत लगाओ, सबको धन्यवाद दो, अपने सभी इंद्रियों को धन्यवाद दो। बहुत बढ़िया क्योंकि सर। धन्यवाद देने से क्या हो जाता है, धन्यवाद देने से क्या हो जाता है, जिसने ये इंद्रिय दी है वो भी खुश हो जाता है, और जो इंद्रिय हमारे लिए काम करती है 24 घंटे हो जाती है ना। जी सर। इसलिए धन्यवाद जो है ना, ये धन्यवाद बहुत बड़ा प्रेम का आश्रय है। प्रेम का आश्रय, पिक्चर में प्रेम का आश्रय क्या होता है? आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है, बराबर कि नहीं? ये पिक्चर में, पिक्चर के पर्दे पे। मगर इधर प्यार कैसे हो जाता है? उसको धन्यवाद देने से प्यार बढ़ जाता है, अपनी इंद्रियों का अपने से। राइट सर। मालूम है? तो सभी इंद्रियों को दे दो, धन्यवाद दे दो, वो भी प्यार करेंगे आपसे और आप भी उससे प्यार करो। वो आपको कभी थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, सोने भी नहीं देंगे। वो बहुत लोगों को ध्यान में नींद आती है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, अरे गिरते हैं क्या क्या, ऐसा लगता है, तो ध्यान में नींद भी नहीं आएंगी ध्यान में नींद भी लगना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे नींद नहीं कहते, उसे योग निद्रा कहते हैं। सर। सही बोल रहा हूँ ना? सर, जी सर सर। और एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि, क्वेश्चन हम्म नहीं तो अनुभूति है। सर, जब हम्म बैठते टाइम में भी वो सहस्त्रार चक्र जैसा खुजली जैसे हो गए, जैसे वो जो विश्व शक्ति ध्यान का बैठने, ध्यान में बैठने से विश्व शक्ति हम्म हमारा शरीर को आने का टाइम कैसा, ही सहस्त्रार चक्र का टाइम थोड़ा, सहस्त्रार चक्र के पास थोड़ा खुजली हो रही है सर। खाली टाइम में होने भी दो ना, अच्छी बैठने बात है। से ऐसा ही हो रहा है। खाली टाइम में भी मैं ऑफिस में बैठती थी, एक एक बार अचानक ऐसा हो रही है, तो वो क्या है? मैं तो ध्यान में नहीं रहती थी, काम में बिजी रहती थी ना, वर्क पर। तो वो क्या हम्म। है सर? क्या है मालूम है? ये पूरा जो है ना, जो ध्यान शास्त्र जो है, वो जो ध्यान कर रहे हैं, ये पूरा अपना जो है ना, एनर्जी, हाँ। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का शास्त्र है। तो जहां जहां वाइब्रेशन आ रही है, इसका मतलब है कि आप सजग हो, और जो अच्छा। जितना आप ज्यादा सजग रहोगे उतना आपको वहां पे वाइब्रेशन, स्पंदन आपको महसूस होगा। तो आपको ब्रह्मरंध्र पे स्पंदन वो महसूस होता है ना, इसका मतलब क्या होता हाँ। है कि आप सजग हो। तो जितना सही ज्यादा सर। से ज्यादा आप बैठोगे, उतना आपकी तरक्की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपसे अच्छा। ज्यादा भूखा वो है, ब्रह्मांड हाँ। नायक भूखा है आपको मिलने के लिए, हाँ। है कि नहीं? वो तड़प रहा है आपको मिलने के लिए, मगर आपको अच्छा। समय नहीं है, तो क्या करे, है कि नहीं? सोनिया मैम, आप कुछ सर पूछ सर, रहे हो? धन्यवाद सर। थैंक यू। है ना? हाँ। थैंक यू सर, हमारा जो वंडरफुल। आशिक है ना, हमारा आशिक है ना, हमारा दिलबर है ना, वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, क्योंकि हमें नींद लगने के बाद भी हमारी सांसें चालू रखता है, इतना वो हमसे प्रेम करता है। मगर हम, वो आशिकी हम लोग निभाते नहीं है। जो प्रेम है, मोहब्बत है, उससे जो हमारा आशिकी है ना अंदर बैठा हुआ, उससे निभाते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और ध्यान इसलिए करना है क्योंकि उसको ध्यान की भूख है, ज्ञान की प्यास है, शरीर को अन्न की भूख है,
मन को शांति की भूख है, बुद्धि को ज्ञान की भूख है, और आत्मा को ज्ञान और ध्यान की भूख और प्यास है। ज्ञान की प्यास और ध्यान की भूख है। तो कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतर से आत्मा को भूखा रखा है आपने। कितने आप कठोर हो, निर्दयी हो, अपने आपकी आत्मा को भूखा रखा है क्या नहीं। ठीक है, एनीवे, जब जागो तब सवेरा। अभी सवेरा हो गया है, तो चलो ज्यादा से ज्यादा करते हैं ध्यान, मौज करते हैं, मस्ती से करते हैं। इसलिए सासों के साथ दोस्ती और सासों के साथ मस्ती करते रहनी चाहिए, है कि नहीं। सासों के साथ दोस्ती करोगे आप ज्ञानी बनोगे, और सासों के साथ मस्ती करोगे तो आप ध्यानी बनोगे। आपको ज्ञानी भी बनना है, ध्यानी भी बनना है। सोनिया जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। बोलो बोलो, सोनिया बोलिए। हाँ जी जी सर, नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि टेंशन में हमें ध्यान नहीं करना है, कोई परेशानी है तो ध्यान नहीं करना है। सर ये तो अज्ञानता, हमारी अज्ञानता है ना। जब हम टेंशन में होते हैं तो सोचते हैं ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड। सर आपने जो बताया कि हमें मिरर के आगे थोड़ा थैंक यू बोलना है या जो भी, तो सर ये भी हाँ हमारी अज्ञानता हाँ, दिखती है। हाँ जी सर, इसमें सर थोड़ा सा नहीं आप और। समझा नहीं मैं, जरा थोड़ा सा। सर जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम टेंशन में हैं, हम थोड़ा हम्म परेशान हैं, तो हम ध्यान में बैठ जाएंगे थोड़ी देर बाद, और सर करते भी हैं, हम्म में उतना अच्छे से ध्यान नहीं होता है। तो जैसे आपने बताया हम्म कि मिरर के आगे हम्म हम अपने को आई लव यू बोले, थैंक यू बोले, हम्म तो वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब एक थेरेपी हो जाती है ये अपने सेल्फ की। हम्म। ये सर, तो आप थोड़ा सा और बता दो हम्म सर इसके बारे में। आईने के सामने बैठने के बाद में जिसके साथ में अनबन हुआ है, आपका झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है पूरे दिन में, तो उनको, सब लोगों को भूलने के लिए उनको माफ कर दो। भले आपकी गलती है लेकिन उनको माफ कर दो। हम लोग क्या करते हैं, मेरी कुछ गलती नहीं तो मैं क्यों माफ करूं, ऐसा होता जी। है। सेल्फ तो ईगो। उनको सबको माफ करो। हाँ, तो उनको सबको माफ कर दो, और फिर बैठो और खुद को देखो कि भगवान ने कितना अच्छा अपने को शरीर दिया है। ऐसा किसी भी प्राणी को नहीं दिया है, जो बोल सकता है, जो हंस सकता है, जो सारे कर्म कर सकता है, जिसमें भावनाएं हैं, है क्या नहीं, जिसमें संवेदनाएं हैं। ऐसे किसी भी प्राणी को नहीं दिया है ये ऐसा शरीर। देखो, सभी प्राणी को शरीर दिया है ना, वो ऐसा दिया है, पैरेलल टू अर्थ। हमें कैसा दिया है, सीधा परपेंडिकुलर टू अर्थ, है ना। तो कितना महान बनाया हमें। ये शरीर ही हमारा मिरेकल है। शरीर ही हमारा मिरेकल है। मिरेकल की दृष्टि से देखो उस शरीर की ओर, तो आप खुद पर हंसोगे, और जिसने दिया उसको धन्यवाद देते हुए उसके साथ भी हंसोगे। छोटा बच्चा देखो, जो वो झूले में झूलता है ना, तो हंसता रहता है ज्यादा, मालूम है। जब हंसता है ना, तो उसकी तार लगी रहती है परमात्मा से, तब वो हंसता है, मालूम है, क्योंकि बीच बीच में परमात्मा उसे याद दिलाता है। क्योंकि हम लोग माँ के गर्भ में जब होते हैं ना, तो भगवान से प्रॉमिस करके आए हैं बाहर कि मुझे इस गर्भ गुहा से छुड़ाओ प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मगर बाहर आने के बाद में अंदर बोलता है सोहम सोहम, बाहर आने के बाद बोलता है कोहम कोहम। कोहम कोहम मैंने रोने की आवाज कहती है, कोहम 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 ऐसी आती है ना, तो कोहम मैंने खुद को भूल जाता है। है क्या नहीं। तो इसलिए अपना शरीर ही मिरेकल है, और शरीर अपना मिरेकल मशीन है। एक बार एक सेशन अपना शरीर के ऊपर मिरेकल मशीन पे लेंगे कि शरीर में अंदर क्या क्या है क्या नहीं। अपना ही शरीर हमें ही मालूम नहीं अंदर क्या क्या है, तो कितना बड़ा अज्ञान है क्या नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत छोटी छोटी बातें थी जो शायद हम लोग को नहीं पता था, बट बहुत ही अच्छा था। मतलब एक बात बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटी होके भी शायद बहुत बड़ी, जो हम लोग को समझ बहुत में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। सोनिया जी, आपको जवाब मिला। यस सर, मिल गया। और थैंक यू बोलना भी सर एक बहुत छोटा सा वर्ड है आपके लिए। तुम्हारा सुप्रीम सोल मेरे आज हमारे लिए आए हैं मेरा आप। मेरा दिन रात, मैं दिन रात यही काम करता हूँ।
मैं खुद को वायरमैन बोलता हूँ, ध्यान से जोड़ने का काम करता हूँ। वायरमैन क्या करता है? दो वायर को जोड़ता है ना। मैं खुद को ट्रैफिक हवलदार बोलता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक हवलदार क्या करता है? दिशा बताता है खाली, ये दिशा से ये गाड़ी जाएगी, वो दिशा में ये गाड़ी जाएगी, कभी रुकने का कभी जाने का, वो ट्रैफिक हवलदार करता है। वैसे मेरा काम है, सर आप अपना ठीक है नंबर नहीं? शेयर करते हैं, मोबाइल नंबर सर शेयर करेंगे आप? नंबर, हाँ, 877 877 दीजिए। 966 9616। ओके सर। जब तक जिंदा हूं तब तक आपके पीछे लग के ध्यान करवा लूंगा आपसे। शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। बस यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी इच्छा है, और आपसे गुजारिश है, वक्त को वक्त दो, तो वक्त के साथ चलो, और वक्त के साथ चलोगे तो वक्त के परे जाओगे एक दिन आप, है ना? जी सर। ठीक है, वंडरफुल धन्यवाद। असम सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर एक बार नंबर और धन्यवाद। बोल दीजिए धन्यवाद सर। सर, नंबर। एक बार और बोल दो, एक बार हाँ, नंबर। मेरे दो एक नंबर है, ये एक नंबर है, दूसरा एक नंबर है 9987 9987 जी 173977। 173 173 173977 जी। एक फोन मेरा व्हाट्सएप और बिजनेस के लिए है, और ये अभी दिया हुआ नंबर है ना, ये सिर्फ कॉलिंग के लिए और जी, प्रचार करने के, ध्यान का प्रचार करने के लिए। मतलब इस इसमें नंबर से जो हम भी, आपसे बात कर सकते हैं? हाँ, इस करो करो, नंबर से? कोई भी जी, नंबर थैंक यू पे सर। करो, मगर मैं फोन करूंगा या उठाऊंगा यही नंबर से, लास्ट में जो नंबर दिया उससे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद, सो मच धन्यवाद, सर। धन्यवाद। इसी थैंक तरह यू सो मच, ज्ञान थैंक यू सो विज्ञान मच। की यात्रा को आगे लेके चलिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मुझे भेजते रहो, ताकि मुझे मुझे जो जानते पहचानते हैं ना, वो मुझसे मांगते हैं फोन कर करके, सर रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो। मैं बोले, मैं रिकॉर्डिंग मैं नहीं भेज सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, ठीक है तो सर, सर रिकॉर्डिंग मैं भेजो मैं ताकि, आपको भेज देती हूँ। जरूर जरूर। और आपको मेरे 500-600 वीडियो है यूट्यूब में और टेलीग्राम में, हिंदी और मराठी में। आप कभी भी वो सुन सकते हो, अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि कोरोना से करते आ रहा हूँ, ये जर्नी कोरोना से चालू हो गई है। सर आपके नाम से ही है यूट्यूब चैनल? पीएमसी मुंबई, सुनील उकरडे विथ पीएमसी मुंबई, अच्छा, ओके सर। सुनील उकरडे विथ पीएमसी महाराष्ट्र, सुनील उकरडे विथ घर घर ध्यान, सुनील उकरडे विथ पीएमसी हिंदी। कोई भी ऐसा लिखो, नाम लिखो, पीएमसी पीएमसी पीएमसी, या सुनील उकरडे लिखोगे तो ऐसा लाइन लग जाएगी पूरे सेशन की। सुनो, अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दे दो, हाँ, आप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? धन्यवाद सर। मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी को शुभ धन्यवाद, रात्रि। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।